मैं इसको देखने वाला एक बच्चे ने लिखा, मेरा एक दूसरा चैनल था उसको होल्ड कर दिया 90 दिन के लिए। अब उसके अंदर बहुत बच्चे देख रहे थे, जवान देख रहे थे, बूढ़े देख रहे थे। उसमें जो कमेंट्स लिखते थे ना, क्या गजब कमेंट्स लिखता है ना पब्लिक, वो भी बहुत बढ़िया है। उसी से तो बोलता है ना, बस इतना सा चाहिए अपने को और कुछ नहीं चाहिए। अगर जो लिखता है उससे फिर शेर खून बढ़ता है। अब अंकल क्या खाते हो, अब पूछ रहे अंकल क्या खाते हो। फिर कोई लिखता है कि अंकल, कभी एक ने तो थोड़ा बच्चे ने टोंट सा कस दिया, अंकल हार्ट अटैक नहीं हो जाए, अंकल जवान होते जा रहे हो, और वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड एक्सरसाइज, ये तो सब आ गया। लेकिन वो जो थोड़ा सा पंच मारने का है ना, और जो कुछ पूछता है, उसके लिए मैं आज बताता हूँ आपको करता करता। इसमें भाई हम बात करते रहते थे, जो भी कुछ भी बात होती थी ना अपने गुरुओं से, बोला खाने में कुछ नहीं चाहिए, खाने की तरफ नहीं देखना है, देखना है इसकी तरफ। अब यहाँ तेरे कंधे कितने मजबूत होंगे, यहाँ तेरी कलाई कितनी, ये कलाई कितनी मजबूत होगी, ये हाथ, ये कंधे, ये चेस्ट, ये पीठ, ये गर्दन, ये कितना मजबूत बनाएगा। फिर तू सूखी रोटी खा लेना। ये नहीं है कि इसके अंदर डाइट चाहिए, इसके अंदर कोई दवा दारू तेल की इनकी जरूरत नहीं, जड़ी बूटियों की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। अगर कोई ये सोचे कि मैं जड़ी बूटी खा करके फिर वो पहलवान बन जाऊं और योगा कर लूं, वो मत करो। ये मैं तो बोलता हूं कि दो दवाई बेचते हैं ना, उनका योगा मत देखो। और हमारे को ये सरकराई भी करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बोलते, कभी भी मैं नहीं बोलता कि मेरे को अंगूठा लगाओ कि दिखाओ कि ये करो, नो नो, कोई जरूरत नहीं। ये प्रोसीजर है। अब ये थोड़ा सा एक चक्कर लगाया बाहर और अब ये लग गए यहाँ पर। बस अब ये चीज तो दीवार पकड़ लो, 2 ईंट रख करके, हम जवान थे तो नीचे 2 ईंट रख के नहीं जमीन में लगाते थे पुशअप। ये पुशअप कितनी लगाओ, ये ज्यादा से ज्यादा लगाओ। वो थी पहलवानी वाली भी लगाओ, ये भी लगाओ, पहलवानी वाली भी लगाओ, और ये जो हम ये जेड है, बात वही ये बराबर है। तो ये पुशअप है ना, ये कम से कम नए बच्चे को धीरे धीरे बढ़ाओ। 10-10 से 5-5 से स्टार्ट करके इसको 5,000 रुपये 10,000 रुपये ले जाओ, गैप दे करके। अभी 2,000 तक का तो हमारा चलता है 62 साल में। 62 साल में अगर 2,000 चलता है तो इसको नीचे लेते आओ। अब कितना उसकी कैपेसिटी है, कितना उसका शरीर में श्वास भरने की, कभी श्वास नहीं उठेगा, कभी कंधा जवाब नहीं देगा, बाजू बोले बाजू जवाब नहीं देंगी, चेस्ट जवाब नहीं देगा। इसी के अंदर है सब कुछ, नशा जाल। थोड़ा सा पेट को अंदर डाल के, मैं बोलता हूँ बार बार, पेट को थोड़ा अंदर डाल के, नाभि का खिंचाव अपनी तरफ देख करके, पूरा वेट कंधे पे, पूरा वेट कंधे पे, चेस्ट पे, पीठ पे और गर्दन को, ये रूलिंग करते रहो। जितना अंग आएगा ये चेंजिंग करते रहो। कभी पीछे, कभी ठुड्डी को लगा दो, कभी चेस्ट के ठुड्डी के लगा करके पुशअप करते रहो। फिर ये दाएं गर्दन करके 50 इधर करते रहो। देखते रहो, कोई पेड़ देखते रहो, मकान देखते रहो, दुकान देखते रहो, ये देखते रहो। फिर बाएं चले जाओ। भाई ये चेंजिंग, ये मूवमेंट चेंज करते रहो और आराम से सो जाओ। फर्स्ट में लगते हैं ना अपन, तभी ये करने का मन नहीं करता है। आंखें बंद कर लो। फिर अब ये मुट्ठी, अब ये अंगूठा ऐसे था, ये था, केवल कलाई के ऊपर स्टार्ट किया था। ये धीरे धीरे जब स्टार्ट करते हैं ना, जब बिल्कुल धीरे धीरे झूलो इसके ऊपर। पुशअप में फास्ट नहीं करना है। फास्ट कोई भी काम है वो फास्ट नहीं करना है। इसमें
फोर्थ गियर बोलते हैं ना, न्यूट्रल। वो गाड़ियों का हमारे को तो चलानी भी नहीं आती, व्हीकल सीखा भी नहीं है आज तक। इसका यही बेनिफिट है कि ये पैदल चल लेते हैं। तो ये आराम से करो, आराम से। इसमें अभी अभी गर्म नहीं हुआ है शरीर, अभी स्टार्ट किया है। फिर इसको ये पकड़ रखा था, अब इसको अंगूठे को ये पकड़ लो, ये। अब इसके अंदर अलग महसूस होगा। अब बोलेंगे कि हाथ थका ही नहीं, हाथ तो अभी 100 कर दिया तो हाथ थका नहीं, अब 100 इससे करो, फिर इसको पूरा खिंचाव दो, ये। अब इसका आनंद लो 100 दफा, ये मुट्ठी को और अंगूठे को बिल्कुल कैप्चर करके। देखो इसके करने का विधि है ये हाथों को, लेकिन यहां से उठना नहीं है। कब तक? जब तक कंधे और ये बाजुएं, पीठ और चेस्ट पूरा भर जाए। सांस उठने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा इसमें। इसमें तो स्तंभन शक्ति इतनी जबरदस्त है ना, इसमें बात करते रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बात करते रहो, मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा। और शरीर ऐसा हो जाएगा ना, फिर बाजू पकड़ने का मन करेगा, आजा जवान है तो तू बगल में देख लेता हूं तेरे को। ये अपने आप ही हो जाता है कुदरती। ये तो योगा का, इसका वर्जिश और योगा, इसमें दोनों चलता है। अभी वर्जिश है, ये मेहनत है, ये शरीर को, ब्लड को धीरे धीरे गर्म करने का ये तरीका है। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे योगा के ऊपर। जब शरीर पूरा फुल बॉडी जब गर्म कर लेंगे ना, अब कमर से ऊपर का एक्सरसाइज हो रहा है, फिर कमर से नीचे का, पैरों का, थाई का, घुटनों का, टखनों का, इनका किया जाएगा। और फिर ये जाया जाएगा कहाँ? कोई दरी बिछाएंगे या जमीन में, फर्श में लेट जाएंगे। खेत में लेट जाते थे, अब मकान के अंदर करना है तो कोई भी अपना कपड़ा बिछाओ, नहीं बिछाओ तो सीधा मार्बल, ये जो जमीन है, फर्श है, इसके ऊपर आ जाओ। फिर उसके ऊपर स्टार्ट होता है। अभी 1 घंटा तो इसमें चाहिए हमारे को। हमारे जैसे को कोई काम नहीं है, सीनियर सिटीजन है, तो यही हमारा बचपन में था, यही हमारा जवानी में था, यही हमारा एजेड में था, और अब बूढ़े हो गए तो भी वही है। उतनी मेहनत उतनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक मरे, बोलते ना, जब तक मरे, जब तक है बाजुओं में जान, जब तक है जहान, तब तक इससे लड़ना है, तब तक इसको चलाना है। शरीर से लड़ाई रखना है। तेरे को आराम नहीं करने देना है, तेरे को ताज़ा रखना है, तेरे को फिट रखना है, तेरे को जगा के रखना है। कोई मशीन अंदर से जवाब दे देगी तो तेरे को देख लूंगा मैं, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मेरे को हॉस्पिटल की वो दवाई की जरूरत बता दी ना, तो तू मेरे पास था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था तू मेरे पास, और मैं तेरे पास नहीं था। इसका ये तरीका है। अब ये चीजें मन में करेगा कि मेरे अंदर नहीं आएगा ये कोई रोग, ना मेरे गुर्दे खराब होंगे, ना मेरी किडनी खराब होगी, ना मेरे फेफड़े खराब होंगे ही नहीं, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कभी ये लेना ही नहीं है। ये दवाइयों के सहारे जो चल दिया ना, वो भी छोड़ दो। है कोई भाई की दिक्कत है ना, तो वो इसमें आ जाओ, और लेक्चरों में मत जाओ। वो पंडालों में बैठ करके बोला मैं अब गर्म होकर के शरीर, और वो 2-4 बता देगा, बोले ये आंगली डालो, और ये कान में डालो, नाक में डालो, और ये हाथ ऊपर करो, और ये करो। वो नहीं होगा, ये अपने आप करवाएगा। ये शरीर अपने आप कराएगा, किसी के कहने से नहीं होगा। ये इसका जबरदस्त मेथड, इसका अगर सही गुरु कोई मिल जाए, मैं तो बोलता हूँ सही कोई गुरु मिल जाए, तो ये दवाइयाँ ववाइयाँ सब बंद हो जाएंगी जी। आयुर्वेदा हो, जी होम्योपैथिक हो, जी लोलोपैथिक हो, सारे पैथिक बंद हो जाएंगे। हम तो कोई पैथिक के पास नहीं जाते हैं, और जाएंगे भी नहीं। जब तक किसी को बताएंगे तो ये भाई ये तरीका कर लो, कोई जाएगा ही नहीं। अगर ये बता दिया, दवाई बता दी, तो मैं तो उसको योगिस्ट मानता ही नहीं, उसको वर्जिशमैन मानता ही नहीं जो वो दवाई बताते। इसमें तो जो शुद्ध खाना है घर में, जो सबसे शुद्ध बनता है, कुछ भी बने उसमें थोड़ा सा वो है सब घर में, कि वो ये कम मिला तो ये चोरी करके खा ले, लेकर के खा ले, मांग के खा ले, कैसे भी खा ले, थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें से
भाई 1 चम्मच घी दे दो मेरे को, या 2 घूंट दूध की फालतू दे दो, मैं मेहनत करता हूँ बस, और बाकी कुछ नहीं, और बाकी कुछ नहीं। कोई बोले कि इसमें बहुत बड़ा भी वो है कि बेटा क्या डाइट खानी पड़ेगी, इतना मेहनत करते हैं तो क्या डाइट, कोई डाइट नहीं, बिल्कुल शुद्ध। मैं तो नाश्ता भी बताता हूँ और खाना भी बताता हूँ, और मैं तो पिछले में तो मैं सब में बताता था, अभी बता दूंगा, फिर क्या नाश्ता करके पूरा दिन रह जाता हूँ। तो ये चल के दिखाएंगे, जो अपनी लाइफ को इसमें लेकर के चले, योगा में, वर्जिश में, और लॉन्ग लाइफ चले और निरोगी चले, कभी सहारा नहीं ले किसी का, सहारा शरीर को दे दिया, दवाइयों का, जड़ी बूटियों का, किसी चीज का भी सहारा दे दिया, और उस पे रह गया कि ये बीमारी ये इससे खत्म होती है, उससे खत्म होती है। मैं नहीं मानूंगा उसको, और नहीं तो कोई कंपटीशन कर ले आकर के इस उम्र में। हम भी बताएंगे, हमारे भी हैं 200 साल तक का, तो 250 साल तक का तो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमारे गुरु थे वो देख के गए हैं, फिर उनको दिया था, फिर उनको दिया था, वही विद्याएं हैं, सब अपने अपने गुरु बना के रखते हैं। भाई मैंने उससे सीखा, मैं आज भी सीखने के लिए तैयार हूँ। कोई योगिस्ट है, कोई योगिस्ट है, कोई वर्जिश मैन है, टूट के बैठ जाते हैं, गलत प्रोसीजर से 50 के बाद में टूट के बैठ जाते हैं, उनसे होता ही नहीं है, वो करेंगे कहाँ, उनसे होगा ही नहीं। क्यों? उनकी विधियां गलत हैं, उनके तरीके गलत हैं, वो उन्हीं के ऊपर रह जाते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए। और ये नाटकबाजी बोलते हैं, हम इनको नाटक करते हैं, अरे ये नाटक कर रहा है, लाओ ना इसको, इधर लाओ, पकड़ के लाओ इसको, इसका नाटक निकाल देंगे। तो ये होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस है, ये अपने अंदर इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी यही तो भरी जाती है। अगर हमारे पास लाओ इनको, ये क्या ये गलत, जो गलत बताता है उसको हम पहले पकड़ लेते हैं, हम भी देखते हैं इस पे। तो हमारे को भी किसी ने बोला था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का 1 नंबर योगाचार्य, वो बोलता है कि तू मुंह से पैसा बोल दे, लेकिन मेरे कैंप में आकर के ये बता दे जो तू करता है। मगर नहीं गुरुजी, ये विद्या पैसों के लिए नहीं है, ये तो फ्री में बांटने की है। ये तुम्हारे मंदिर समझते हैं, मुखी मंदिरों की तनख्वाह लेंगे, है कमाल करते हो यार। ये तो मैं बता सकता हूँ, ये तो मैं बता सकता हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं जानते हम ही इसको जानते हैं, तरीका इसका, शरीर का फिटनेस का, शरीर को लॉन्ग लाइफ लेकर के, निरोगी काया लेकर के। अब मैं तो ये चलूंगा तो यही तो मेरे को बंद करवाते हैं, बोलते हैं इसको बैन करवा दो, इसको बैन करवा दो। बोले ये बोलता है ये कॉपीराइट करता है, पता नहीं क्या क्या। अरे हमारी किताब है हमारे पास, तो कॉपी के पन्ने हो तुम हमारे सामने। अरे जिसको भाई को शक हो ना, तो ये मेरा चैलेंज है 62 साल में, कोई नया आए तो कोई पुराना आए, हाँ वो कुछ 2 फालतू जानता होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसको 4 एक्स्ट्रा भी बता देंगे तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब होता है कंपटीशन। ये नहीं बोलने से कंपटीशन होता है। योगा कर रहे हैं, किसी की टांग सीधी नहीं हो रही, किसी का पैर सीधा नहीं हो रहा, किसी की गर्दन सीधी नहीं हो रही, कोई एक ही योगा जानता है, कोई 2 जानता है, और फिर वो दुकान लेके बैठ जाते, बोले ये खाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ ट्रीटमेंट कर देंगे, यहाँ कर देंगे। वो ये दुकानें खोल रखी है, कसम भगवान की इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, बिल्कुल प्योर दुकानें इन्होंने खोल करके बैठे, झूठी और गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। अब ओरिजिनलिटी तो ये बताते नहीं, ओरिजिनलिटी बता देंगे तो फिर इनके पास कोई जाएगा क्या? ये बहम में डाल देंगे, पब्लिक को बहम में डाल देंगे, अगर इसी से सारे रोग कट जाएंगे। अब ऐसी 7 को ये भर गया, अब ये 200-250 कितना हो गया, ये अब बोलते हैं तो गिनती नहीं, तो गिनती करते हैं
गिनती करते हैं 300 में 200 में उठेंगे, फर्स्ट में 100 में उठेंगे तो ये डंडे को रोलिंग कर लेंगे। ये हाथ को फ्रेश करने के लिए, ये थकान को दूर कर देता है, ये हाथ को, कंधे को, बाजू को, सबको ये खत्म कर, सेट कर देता है। भाई मैंने जितनी मेहनत की है उतना ये ठीक हो जाएगा। अब ये फ्रेश हो जाएगा। ये पूरा हाथ, ये कोहनी, ये कंधा, ये बाजू, ये चेस्ट, इसे इस डंडे से ये रोलिंग करना पड़ता है। इसको आसान सा है, खड़े खड़े घूमते रहो आराम से। अब इसको 2 मिनट के लिए इसको ये रोलिंग कर लो। ये फिर इसको उल्टा हाथ कर लो, ये रोलिंग कर लो, ये रोलिंग कर लो। 2 ईंट रखते हैं, इन ईंटों से कर लो। बाजुएं इनकी एक्सरसाइज देने के लिए, इनको खोलने के लिए शरीर को। फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, 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 फिर ये कर लो। इसे कैसे भी मूवमेंट कर लो। फिर इसको क्या, ये कर लो, ये 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 गर्दन के पीछे से, गर्दन के पीछे से, फिर आगे आते जाओ, ये आते जाओ, ये 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 ये। अब इसको बैक से, ये 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 अब इसको एक दफ़ा फिर ये रोलिंग कर लो। इसको क्लोज करते जाओ। ये आटन पड़ जाने चाहिए हाथों में, हाथ ही ऐसे पक जाने चाहिए। जिस चीज़ को पकड़े ना, वेट वाट को पता नहीं लगेगा। 2 मटके अभी भरो, पकड़ो ये और चल दो भर करके। 50-50 kg, एक क्विंटल वेट को लेकर के अभी भी 1 किलोमीटर चल देंगे। इनमें इतनी पावरफुल बाजुएं हो जाती हैं। ये कंधे, चेस्ट, ये कड़ाइयाँ, ये मेन है। अभी भी 2 मटके भरो और चल दो। घर में जो भी मकान बनता था ना, कोई मजदूरी नहीं लाता, मजदूर नहीं लाते थे, तो खुद अपना खुद का काम खुद करते थे। मकान बन गया, मकान बनाने लगे तो कारीगर आता था, बेलदार नहीं आता था। वर्कर ने उसके साथ में काम करने के लिए घर के बच्चे होते थे। खुद हम करते थे, खुद लगते थे। क्या चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, रोड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, कुछ भी। टोटल एक आदमी 2 कारीगर को थकाते, वो कैपेसिटी रखो। एक कारीगर मकान बनाए और 2 कारीगर लग जाए, और एक उसका पेशकार को, जो काम सामान को, मटेरियल को पहुंचाने वाला, वो कैपेसिटी आती है इसके अंदर। हम रखते, मैं खुद रखता था। चल कितना काम, कितने पत्थर चढ़ाने, कितनी रोटी चढ़ानी है, ये करते थे। अब आगे क्या जमाना, अभी नहीं करोगे घर में बैठ करके तो नहीं रहोगे, तो फिर शरीर ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रहेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। योगा नहीं करेगा तो शरीर खत्म है, ये भी है। और प्रोसीजर से कर लो। बाकी तो फिर बोलेंगे ना ऊपर से ढीका। अब ये हाथ, अब ये फ्रेश हो गया। अब ये 200-250 किया नहीं, वो कोई पता नहीं लगा। ये डंडे का ये कमाल है इसके अंदर। अब वो किया ही नहीं, समझ लो। वो हमने वो हाथ ऐसे फ्रेश हो गया ना, ये इसका तरीका है। अब वो थकान है वो खत्म हो जाती है। अब थोड़ा सा दबाव डालो इसमें। अब थोड़ी चेस्ट को, इसको, कंधे को खोल करके, अब ये थोड़ा वार्म अप हो गया है, गर्म हो गया है शरीर। अब थोड़ा अच्छी तरह से दबाव डालो, आराम से। कोई जल्दी फास्ट पढ़ा ये नहीं है। फास्ट पढ़ा तो लास्ट में आता है जब पूरा शरीर गर्म हो जाता है ना, जब 100, 150, 200, 250 कोई मारता है तो वो फास्ट मारो। फिर दबा करके जब पूरा गर्म ब्लड हो जाता है
और जो फर्स्ट में ही लग जाता है ना, तो ये हार्ट अटैक ये क्यों आ रही, ये तुरंत ही स्टेज पे चढ़ जाना है कि भाई ये नाच रहा है तो मेरे को भी जोश आ गया। एकदम हाई ब्लड प्रेशर को मत कर दो, पूरा एकदम से जोश मत ला दो शरीर, इसको धीरे धीरे। वहाँ भी मैं बोलता हूँ, स्टेज पे कोई गाना चल रहा है, कोई भाई डांस करना चाहता है तो पहले थोड़ा घूमो वहाँ, देखो दूसरा क्या कर रहा है, तो उसके अनुसार फिर वो उसकी कैपेसिटी है, वो करेगा, वो नहीं गिरेगा। लेकिन दूसरा है, उसको फिर थोड़ा सा घूम करके आप जेब में हाथ डाल करके उसके ऊपर झूमो, हल्के हल्के घूम करके, वॉक करते करते दूर तक आवाज़ सुनाई देती है डीजे की, तो उसमें शरीर को वार्म अप कर लो। ये वार्म अप की कहानी है। वार्म अप नहीं करेगा और कोई भी काम करेगा, खेलेगा तो गिर के मरेगा, डांस करेगा तो गिर के मरेगा। कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो थोड़ा गियर लगाओ, फर्स्ट दिखाने की कोशिश मत करो, इसका मेन और कुछ नहीं है। ये सब डॉक्टर भी बता रहे हैं, मैं सबका सुनता हूँ समाचार में, समाचार के अलावा मेरे चैनल नहीं होता है। अब वो भी बता रहे हैं, इसका उपाय बोलते हैं कि ये वैक्सीन था, ये था, इसका कोई पकड़ नहीं पा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये जवान बच्चे क्यों जा रहे हैं, ये बड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। बस बड़ों के पास यही विद्या है, ये हम कर देंगे, हम 4 घंटे हम स्टेज पे चढ़ जाएंगे, डांस करते रहेंगे, नहीं गिरेंगे। क्यों? उसका विधि के अनुसार चढ़ेंगे। जब तक उसकी विधि नहीं है आपके पास में, उसका जानते नहीं हो, ये शरीर को जानना, और कोई बताने वाला नहीं रहा, केवल दवाइयां बताने लगे सारा। शॉर्टकट मत अपनाओ, सारा मत लो, अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखो, अपने शरीर के अनुसार चलो, शरीर को अपने अनुसार चलाओ, ये अपने को चलाएगा, फिर ये अपने आप चलाता है। ये पहले ही बता देगा कि ये काम कर रहा है तो पहले मेरे को ऐसे यूज कर, ये अपने को ऑर्डर देता है। और फर्स्ट में जब अपना करते हैं ना, तब हम इसको अब ऑर्डर दे रहे, अब तू स्टार्ट हो जा, अब तू स्टार्ट हो जा, धीरे धीरे तेरे को स्टार्ट करूँगा। तो 15 मिनट अगर इसको स्टार्ट कर दिया अपन ने, इसकी गाड़ी को गैरेज से निकाल दिया, और इसमें पूरा डीजल पेट्रोल चेक करके इसको जब लाते हैं ना, गैरेज से बाहर लाते हैं, अब तू चलने के लिए तैयार है। इसके पोछा पाछा लगाते, गाड़ी को बड़ा साफ करते, ये अपना ये गाड़ी है। इस गाड़ी को अगर सही मेंटेन कर लिया, किसी ने भी, किसी भाई ने भी, किसी बच्चे ने, किसी जवान ने, किसी बूढ़े ने, वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई बगैर कोई एक आज तक जिंदगी में कभी नहीं बताएंगे आपको कि ये खा लो, ये विटामिन है, ये जड़ी बूटी है, कि ये है, नो, कुछ नहीं। न घुटनों में दर्द, न कंधों में दर्द, न चेस्ट में दर्द, न पीठ में दर्द, कभी कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। न फेफड़े गलेंगे, न गुर्दे गलेंगे, न किडनी खत्म होंगी, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका तरीका है भाई, फिर ये अपने से अपने आप करवाता है। अभी अपने आप करवाएगा, बोलेगा मेरा हाथ क्लोज करके मेरे को यहाँ ले, यहाँ ताकत डाल। अब ये गर्म हो गया तो बोलेगा मेरे को थोड़ा हार्ड में लेकर के आओ। अब ये थोड़ा हार्ड में मांगेगा, ये अब ये अब केवल हथेली। अब ये बोलेगा कि मेरे को ऐसा पुशअप डाल, कंधे बोलेंगे कि मेरे को अब मैं गर्म हो गया हूँ, कंधे गर्म हो गए तो कंधे बोलेंगे कि मेरे को अब पूरा ट्रीटमेंट दे दे इसको। ये कढ़ाई बोलेगी मैं वजन रोक लूंगा, कुछ भी कर ले। ये कंधों को हाथ कढ़ाई है, ये बाजू को देती है सपोर्ट, बाजू कंधे को देता है, और कंधा देता है चेस्ट को और पीठ को। फिर बोलेगा कि अब मेरे ऊपर आ जाने दे, अब ये इस पीठ को भी ले ले। ये बांट देगा, अपने आप बांटेगा। ये जब शरीर गर्म होता जाएगा ना, तो ये शरीर मांगता जाएगा अगर मेरे को यहाँ का खिंचाव दे, अभी मेरे को यहाँ का खिंचाव दे। इसमें पूरा शरीर का खिंचाव मांगेगा ये ब्लड गर्म होने के बाद में। ये
ये अब ये गर्दन को और पीठ को खिंचाओ, गर्दन और पीठ। अब ये बोलेगा मेरे को डालो। अब एक एक अंग डालता जाएगा। ये अब ये अंगूठा इसके अंदर बाजू में ये अंगूठा पकड़ो, ये अंगूठे से ये उंगलियां बाहर की तरफ ये खोल के रख दो। ये अब ये अपने आप मांगने लग गया है। ये 100-200 तक तो अपन इसको गर्म करते हैं, फिर अब ये अपने आप मांगेगा। ये अपना ऑर्डर खुद ही देगा। आग में आप ये मन से इशारा कर देगा कि हाथ का भी ये पोजीशन चेंज कर दो मेरी। जितनी 10-20 करेंगे 30 करेंगे, ये अपने आप बोलेगा अब मेरे को चेंज कर दो। ये कभी बोलेगा मेरे पैरों को पीछे लेकर के ये वजन डालो, फिर ऑर्डर दे देगा कि भाई 10 कर दिया मैंने, अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स कर दो, तो पैरों को आगे कर लो, फिर आगे का खिंचाव दो। ये खुद ऑर्डर मांग देगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शरीर करवा रहा है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कर लिया। मेरा काम था 15 मिनट इसको जगाना, वो मैंने जगा दिया। अब ये मेरे को चलाएगा, मैं इसको चलाऊंगा। अब ये मेरे ऊपर खुद असवार हो गया है। पहले मैं इसके ऊपर बैठ करके इसको गर्म करता हूँ, केवल 15-20 मिनट का मैं टाइम देता हूँ इसको। बस ये सभी यही दोगे, देख लेना इसके अंदर। ये मेन हमारे गुरुओं का, वो थे हमारे गुरु, उन्होंने बताया था, बोले इसको 15 मिनट के लिए इसके आलकस उतार दे, इसकी सुस्ती हटा दे, इसको जगा दे एक बार। तो एक बार इसको जगा दो, बस इसको स्टार्ट कर दो, फिर ये तेरे को नहीं छोड़ेगा। अब ये नहीं छोड़ेगा मेरे को। अब ये 2 घंटा मेरे को कितना भी हार्ड मैं बोलूँगा कि ये करना चाह रहा हूँ तो यही करेगा। कभी भी ये बोलेगा कि मैं ये नहीं ऐसे करूँगा, फिर देखो इनका दोनों का कंपटीशन होता है। फिर शरीर का और मन का, आत्मा का और परमात्मा का फिर मिलन होता है, फिर ये चलता है इसमें। अब ये 2 घंटे कंटिन्यू चलेगा और खुद चलाएगा ही, मैं नहीं चलाऊंगा इसको, ये चलाएगा शरीर। मैं तो इसके अंदर से खत्म हो चुका हूँ। 15 मिनट के लिए तैयार करके मैं हट गया, वो सवार था, वो मैं नीचे आ गया हूँ। अब ये मेरे ऊपर सवार बन गया है। ये इसका तरीका है, ये बढ़ जाता है अपने आप। करके देखो इसको। और डेली का रोटेशन 15 मिनट के लिए आंख बंद करके बिस्तर पे जा करके एक पानी का 2 जग डाल लो। बस गर्मी है सर्दी है, नहा लो, पहले नहा करके राख करके इसको स्टार्ट कर दो। 15 मिनट के लिए, केवल 15-20 मिनट लगती है इसमें। 2 बार 3 बार सांसें 5-5 मिनट में किया और फिर ये रूलिंग कर दिया। फिर इसे ये रूलिंग कर दिया कि ये थक गया आलकस में। ये बोलेगा मेरे को छोड़ दे, मैं आज ये मेरे को ये दर्द हो गया, आज मेरे को ये दर्द, पसली में दर्द है, मेरे को कंधे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है। नहीं होगा। ये पकड़ के जब लगेंगे तो हंसर होता है जी। जमीन में करो, कहीं भी जी, दीवार की धक्का मार के गर्म करो। ये आसान तरीके अपना रखे हैं, अपन उम्र के हिसाब से 4 भाई को खड़ी कर देते हैं, इसमें हेल्प है। ये ओम। अब ये फ्रेश कर दिया हाथ को, तो अब ये बैक मांगेगा। वहीं से ये ऑर्डर दे देगा। ये डंडा से अपन घुमाएंगे ना,
अब ये बोलेगा कि मेरे को ये पुशअप दे दिया, अब ये कंधार ये भर दिया, तब पीठ का पीछे का खिंचाव देना है। अब ये बैक मांगेगा, तो ये बैक, अब पुशअप थी तो अब ये बैक आ जाएगा। अब ये बैक, अब केवल हाथ, बिल्कुल हाथ कोहनी को बैंड नहीं करना, कंधे को बैंड नहीं करना, ब्रेक लगा करके चेस्ट का और पीठ का ये खिंचाओ। कभी गर्दन को आग पीछे ले जाओ, आराम से इसको झुलाओ। आगे लाओ। जवान है वो कोहनी मोड़ करके ये भी मार सकते हैं, ये बाकी अपना अपना हिसाब है। वो जो जैसे मांगे, ये हार्ड भी मांगेगा, थोड़ा नॉर्मल भी मांगेगा। पहले इसको ये मारो, बाद में उसको हार्ड में ले जाओ। फर्स्ट में ही उसको गियर पर हर एक जगह न्यूट्रल गियर लगेगा। बोलते ना लास्ट फोर्थ गियर होता है, वो आगे पीछे सरकाते रहो, फिर ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। खोलो इसको, पूरे शरीर को। ये थकान को हटाने के लिए, ये थकान आने ही नहीं देगा। 100 किया, 150 किया, इसको 2 बार रोलिंग किया, हाथ कंधे चेस्ट सब फ्रेश। ये बहुत कमाल की चीज़ है। 3-4 डंडे रखने पड़ते हैं इसमें, छोटे बड़े, थोड़ा मोटी साइज, पतली साइज, अलग अलग आनंद आएगा। 3-4 डंडे, 3 फीट, 3.25 फीट, 2.5 फीट, ये करके ये रखो। अब इसके अंदर जैसे ये रखा है, फिर ये हथेली को इसके ऊपर डाल दो, ये हाथ ऊपर, ये कंधे को, चेस्ट को, अब गर्दन ऊपर, ये गर्दन को फिर नीचे लाते जाओ, ठुड्डी को फिर चेस्ट के लगा दो, ये फिर ऊपर की तरफ लाओ, गर्दन को ऊपर की तरफ लाओ, पूरा ये डालो, लंचिंग करो पूरे शरीर को, चेस्ट को, कंधों को, बाजुओं को, पीठ को। फिर आगे, फिर आते जाओ, फिर आओ, फिर ठुड्डी को चेस्ट के लगाते जाओ, धीरे 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 धीरे। वहाँ पर 5-10 पुशअप है, ये पुशअप है, ये खड़े खड़े पुशअप है। ये देखना इसमें कितनी पुशअप मांगेगा ये शरीर। अब इसको चेंज कर दो, हाथ को। अब इस कंधे पे ज़्यादा ले लो, इस पे कम, एक बार इस पे ये
बड़ा आनंद आ रहा हाथों को, चेस्ट को, वेट को। अब देखो ये डंडे से ये जो करते हैं ना, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज इसके साथ चलती रहती है। डंडे का तो, ये एक लकड़ी का तो कमाल है ये हमारा, इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी योगा करना है, जो भी वर्जिश करना है, ये एक डंडा, ये मेन है, ये नहीं छूटना चाहिए अपने को। मरते दम तक यही अपने को बोलते हैं ना, बचपन में यही खिलाता है, पालना ढूलना बनाया जाता है, फिर बुढ़ापे में यही आ जाता है, फिर जड़ता भी यही है। इसका साथ नहीं छोड़ना है। ये शरीर को यही संभालता है और कोई नहीं संभालता है। सब धक्का मार देते, लास्ट में यही उसकी गति करता है। तो ये गति को अभी साथ में ले लो इसको। ये शरीर को थकने ही नहीं देगा। ये शरीर को चलाने के अंदर इतना माहिर है ना। बैंत होता था ना, बैंत गर्दन में डाल करके खींचते थे, तेरी गर्दन को देखते कितनी पावर है। वो थे गुरु। पावर नहीं होती थी ना तो वो फिर सीधा बैंत भी मारते थे, डंडा भी खाते थे, लाठी भी खाते थे उनसे। एक दिन नहीं जाते थे तो दूसरे दिन भगा देते थे, गालियां बक देते थे, फिर माफी मांगते थे, फिर भाग जाकर के एडमिशन होता था। अब सीखूंगा, आऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। बोला क्या सीखेगा तू? जब तक मरते दम तक जो 100 साल के थे वो यही करते थे। 100 तक होते थे तो छोड़ते नहीं थे जी, खड़े होके दीवार के ही धक्का लगाते थे। मिट्टी का डोला होता था, डोला, उसके ही करते थे, उसके धक्का लगाते थे। बंजड़ में, तालाब में, झोड़ में, उनमें पेड़ को पकड़ करके, उनके तनों को पकड़ करके, तब पुशअप उसको तनों को ऐसे पकड़ लेते थे, तनों को ऐसे उस पेड़ को पकड़ लेते थे। वो पेड़ जैसे पेड़ छोटा पेड़ पतला होता था, उसको फिर ऐसे ऐसे करते रहते थे। अरे वो भैंस बड़की भाई, उसको लिया, अरे छोरा वो लिया, अरे दादा तू क्या कर रहा है? अरे मैं दूध निकाल रहा हूँ भाई। वो बोलते थे हम, अरे मैं दूध निकाल रहा हूँ भाई, तू वो पाडा को लिया, पाडी को लिया, ये बोलते थे। ये था उनका। अभी इसके अंदर नीचे जाओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ, ये फिर इसको ये घुमाते थे, फर्श पे स्लिप हो जाएगा, फिर इसको ऐसे घुमाते रहते थे। अरे वो भैंस घुस गई उस खेती के अंदर, वो लिया, वो लिया। अरे दादा तू क्या कर रहा है? मैं चाकी फेर रहा हूँ, तेरी ताई नहीं खिलाती यार, पीस के मेरे को चाकी भी चलानी पड़ेगी। चाकी चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चाकी चलाने सीख रहा हूँ। वो बूढ़े होकर के सीखते ही रहते थे। वो बच्चों को बोलते थे मैं सीख रहा हूँ। अरे तुम क्या सीखोगे? मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये चाकी चलाना चाहता हूँ, कोई पोके नहीं खिलाएगा तो मैं आटा पीस लूँगा, मैं चक्की को चला लूँगा। और वो बात करते रहते थे और अपना योगा करते रहते थे। कहीं भी कुछ भी करे, इसको शरीर को मूवमेंट देना वो नहीं छोड़ते थे। उनको जहाँ टाइम मिल गया वो उसी में अपना करते रहते थे। बैठ गए, 1 घंटा हो गया, खेलते रहते थे। वो भर चंगा पशुओं को छोड़ करके एक वाड़े, उनके पास थी ये विद्याएं। ये विद्याएं तो हमारे पास पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हो गए, इसको छोड़ दिया, इसकी शिक्षाएं खत्म कर दी और दवाइयों के सहारे रह गए। आश्रम में जाओ, वो सब रोग कट जाएंगे, वो बाबा काट देगा, वो आयुर्वेदा काट देगा, और ये काट देगा, होम्योपैथिक डॉक्टर काट देगा। अरे बीमार है, मरना ही तो है, 60 तो जिंदगी रहेगी, है क्या करना है? खा पी के मौज करो। फिर वो मत करो जिसने 60 ही जीना है, 40-50 ही जीना है। हम भी किसी को टोक देते हैं तो बोलते हैं अंकल क्या करना है? अंकल करना क्या है? 40-50 की जिंदगी होगी, तुम्हारे पुराने वालों की है। तुम दादाजी जाओगे, बस आगे आने वाली पीढ़ियाँ तो ऐसे ही जा रही हैं। ये एक बोल हो गई, ये इम्यूनिटी यहाँ ख़त्म होगी। ये यहाँ पर मन को मार दिया, शरीर को मार दिया लोगों ने, मार रहे हैं। इसको मत मारो। मैं तो बार बार बोलता हूँ, हाथ जोड़ के, मैं किसी बादशाह के हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज मैं पब्लिक को मैं बोलता हूँ कि पब्लिक के हाथ जोड़ता हूँ। अब तुम ये खड़े हो जाओ, इस शरीर को देख लो और इसको रूल रेगुलेशन से देख लो। बगैर रूल फॉलो किए इसके
वो मत करो फास्ट। ये काम कोई भी स्टार्ट मत करो, आराम से तसल्ली से। पहाड़ नहीं टूट रहा है, कहीं नहीं जा रहे, एक किक मार रहे हैं ना, वो भी घर से फास्ट गाड़ी भी निकालते हैं तो आगे जाके गिरे हुए मिलते हैं। अरे 2 मिनट बाद में पहुंच जाओ, धीरे चलो, धीरे चलो रे, एकला मत चलो रे। अपना मन को एक ही मत करो, दुनिया को भी देख लो, किसी को मार देता है, किसी का भी मर जाता है, वो भी मत करो। ये 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 अब फर्स्ट में ही अपन करें तो ये नहीं होगा। अब शरीर गर्म हो गया, ब्लड गर्म हो गया, तो ये बोलेगा मेरे को 5 मार करके मेरे को हाथ को फ्री ला करके फिर मेरे को पुशअप में ले जा, तो ये यहाँ ले आएगा। बाजू को छोड़ करके सीधा इस पे पुशअप पे आ जाएगा। तो क्या है, इसकी इम्यूनिटी हाँ मेरे में अब बढ़ रहा है। अब तेरे को दिखाता हूँ, ये शरीर ही बोलता है अब तेरे को मेरा कमाल दिखाता हूँ। ये बाजुएं बोलेंगी कि देखो मेरी कढ़ाई तेरे को पूरा वजन रोक लेगी। तू कितना भी हांडी बन ले, कितना भी तर्रम खा बन ले, मैं नहीं थकूंगा। अब ये कढ़ाई बोलेगी मैं नहीं थकना है, ये अब मना कर देगी, अब ये नहीं थकेगा। ये कंधे बोलेंगे अब मैं नहीं थकूंगा जी, तो कितना भी ब्रेक लगा दे, कितना भी गियर लगा दे, अब मैं नहीं थकूंगा। अब मेरे में गर्मी आ गई, मेरा ब्लड का दूर संचार केंद्र है ना वो बिल्कुल फिट। अब मेरा ब्लड घूम रहा है नस नस में। अब तो कढ़ाई बोलेगी कंधे को, और कंधा बोलेगा चेस्ट को, और चेस्ट बोलेगी पीठ को। ये आपस में क्वेश्चन करेंगे। अगर अब तू आ इधर आ, तो कंधा बोलेगा मेरे को दे, तो कढ़ाई बोलेगी आजा। अभी मैं तो ये कढ़ाई को पकड़ लिया, लेकिन अब कंधे के ऊपर वेट डालो। फिर ये बाजू बोलेगा अब मेरे को दे, तो ये बोलेगा दूर लेके जाओ, अब मैं तेरे को दूंगा। अब थोड़ी कोहनी को थोड़ा बैंड, अब ये कोहनी मांगेगी, अब मेरे ऊपर वजन डालो, अब मेरा ट्रीटमेंट करो। ये सारा शरीर अब ट्रीटमेंट मांगेगा। अब ये उंगलियां बोलेंगी कि मेरा डालो। अब ये उंगलियां हथेलियां अंदर की तरफ, ये खड़ा करके पूरी हथेली को खड़ा करके, ये यहाँ से बाहर, अब अंदर, अब कंधे का खिंचाव, चेस्ट का, पीठ का, ये अभी ये कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, बाजू का, कढ़ाई का, कोहनी का, ये सब चल रहा है इसमें, गर्दन का, ये घुमाव का, ये केवल कमर से ऊपर एक्सरसाइज चल रही है। और ये अब जब ये जवाब देगा कितनी देर में, अब इसको ये बढ़ता जा रहा है। अब ये जवाब देगा तब इसको कमर से नीचे ले आएंगे, फिर इनको पैरों को, टखने को, पंजे को, और ये गोला कमर का, पीठ का,
जो ये हीप होता है, इसको भी बोलो हीप का, ये इसके बाद में स्टार्ट होगा। अभी केवल कमर से ऊपर की एक्सरसाइज चल रही है। ये गर्म शरीर हो जाता ना, झोलने में इतना मजा आता है ना। ये रीढ़ की हड्डी, इसके लिए ये रामबाण है, ये रामबाण है इसके लिए, कंधों के लिए। ये पसलियाँ, ये पसलियों पे खिंचाव देने के लिए। अब जब ब्लड गर्म हो जाता है ना, अपना खून दौड़ता है, तब ये खिंचाव डालो, इतना आनंद आता है ना। फर्स्ट में अगर अपन ने बोले कि ये कर दिया, शरीर ठंडे शरीर में ये खिंच जाएगा, वहीं की वहीं बोलेगा गोला बन गया, ये बन गया, वो नस खिंच गया। दूसरे दिन वो 10 दिन तक वो ठीक होगा ही नहीं। मेरे को ये कोहनी में थोड़ा सा ये झटका लग गया था, तो अब तक मेरे को 20 दिन, 1 महीना होता आ रहा है, ये नस अभी भी दर्द कर रही है। करे हो जाती है साइड धीरे धीरे, लेकिन एक बार नस छट गया ना, तो ये फिर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ब्रेक देने का जरूर है ही नहीं। हाँ, इस पे कम वजन हो जाएगा, जहाँ जो नस खिंच जाती है उसको उसके ऊपर कम एक्टिविटी कर दो। लेकिन ये बहाना मत बनाओ कि मैं तो अब बिस्तर में, अब तो 10 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, फिर ये रेस्ट करवा देगा ज़िंदगी भर। ये नहीं उठने देता है, इसमें रेस्ट नहीं, कोई दवाई से नहीं ठीक करना है। इसी को, शरीर को गर्म करते रहो, उसी में सेट हो जाएगा। जो उछटे हैं ना, नस उछटती है, जो बोलता खिंचाव आ जाता है, वो खिंचाव अपने आप बंद हो जाएगा। करते करते वो सही हो जाएगा, गैप नहीं देना इसमें। गैप डाल दिया तो फिर खत्म, फिर वो जितनी मेहनत है वो गई पानी। ये तो जिंदगी भर फिर गैप डाल देता है।
अभी 2 दिन मैं ही बाहर था तो मेरा 2 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया। 2 दिन के बाद मैं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन कहीं बाहर चला गया था तो मैं छूट जाता है। कोई फंक्शन में चले गए, कहीं काम पड़ गया तो ये छूट जाता है। वहाँ भी कोशिश करते हैं करने की, लेकिन सुबह ही जब उसी टाइम करने के टाइम में बाहर निकल जाते हैं और जो माहौल के अनुसार फिर कभी बाई चांस रेस्ट होता है तो रेस्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शरीर बोले कि ये मेरे को आज रेस्ट दे दे, इसको रेस्ट नहीं देना है। इसको तो केवल 15 मिनट के लिए ये मना करे, 15 मिनट 20 मिनट का वो टाइम है, बार बार बोलता हूँ, बस ये मेरे याद रहता है कि 15-20 मिनट के लिए इसको जगा दो, जगा दो इसको। ये जग गया, सारे रोग छूमंतर, सारी बीमारियां छूमंतर, कोई नहीं आएगी नजदीक, फटकेगी भी नहीं। इसको जगा कर रखो, फिर ये अपने को जगा कर रखेगा। ये बोलेगा कि अब आ जाओ, अब आओ मेरे साथ। कौन आता है? ये कॉन्फिडेंस लाता है, ये इम्यूनिटी लाता है। अब ऐसे करके बोलेगा ना, अब ये पसीना टपकने लग गया है, अब बोलेगा कि मेरे को चलने दे ऐसे। जब तक ये नहीं थकेगा ना, तब तक ये अपने को खुद को बोलेगा कि अब मैं नहीं थकूंगा। अब न कलाई थकेगी, न कंधा थकेगा, न बाजू थकेगी, न चेस्ट थकेगा, न पीठ थकेगी। अब इसमें बिल्कुल वार्म अप पे चला गया, पूरा वार्म अप हो गया है। अब इसमें अच्छा खिंचाव दे करके पूरा मुट्ठी को बिल्कुल बिल्कुल टाइट पकड़ करके, और फिर ये दे रहे हैं इसको। अब ये थकेगा तो इसको अपने आप बोलेगा, ये बोलेगा अब मैं पूरा फुल फॉर्म में हूँ, फुल फॉर्म में है। अब फुल फॉर्म में आ जाता है, तब इसको खिंचाव डालो, अच्छी तरह खिंचाई दे करके शरीर को, पेट को अंदर, पेट को बिल्कुल नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ करके, और कंधों को और इनको पसलियों को, कंधों को, कोहनी को, कलाई को, इनको दो खिंचाओ, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, ये 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 ऐसा सांस बांध देता है कि इसके अंदर सांस की शोषण, किसी को दमा वमा, ये क्या क्या बीमारियां हैं, ये होने ही नहीं देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। अब कितना पसीना, कितना गर्म ब्लड है तो इसमें सांस उठ जाता है, ये नहीं होने देगा। ये तो बांध करके इम्यूनिटी को बांध देता है, गश्त पूरी भर देता है, पूरा स्टोर कर दिया है इसने। सांस उठ गया वो योगा ही नहीं कर रहा है। जो इसका सांस उठ गया वो योगा नहीं कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा है। जो सांस को नहीं बांध पाया तो वो शरीर ही नहीं है, वो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। तो ये सांस का बंधन का करने का ये मेन है इसमें। अब जितना भी ये कितना भी आ गया है, गर्म वार्म अप हो गया है, अब सांस उखड़ता है, यहीं पर उखड़ता है, तो ये नहीं उखड़ना चाहिए। तो ये कैसे नहीं उखड़ेगा, ये उखड़ने ही नहीं देगा। बस इसका ये तरीका बताया, ये तरीका लगता आ रहा है अभी तक। अब ये कितने मिनट हो गया, मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा, अब देखूंगा मैं। 40, 45, 50 मिनट के अंदर इसको, अब ये टप टप पसीना गिरने लग गया है। अब इसके अंदर बोलते थे कचौड़ा भर देंगे, आगे रख दो, गिरता रहेगा पसीना। ये
ये कट कट बोलेगा। अब यहाँ से हमने एक्सरसाइज नहीं दी है, लेकिन ये पैरों में भी ब्लड तो दौड़ रहा है। अब कट कट बोलेगा ये। पैर नहीं मुड़ना चाहिए, हाथ लगना चाहिए नीचे। ये अब पसीना आ गया, पूरा वार्म अप हो गया है। अब इसके बाद में अब ये पैरों का चलेगा, थोड़ा हवा भी चल रही है। जब हवा ज़्यादा हो जाती है तब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर बाहर से अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर करते हैं ना रूम में, तब बाहर नहीं आना चाहिए। बस ये एक ध्यान रखना। अब पसीना भी अब वार्म अप हो रखे हैं, तो हवा चल रही है, तो हवा में ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे हवा चलती हो जो अभी चल रही है, ये पेड़ हिल रहे हैं, तो फिर अंदर करते हैं ना, अंदर कर रहे हैं और ये पत्ते हिल जाते हैं, तो कभी बाहर मत आना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाहर आ जाते हैं, शरीर में बहुत नुकसान हो जाता है। शरीर के अंदर पसीना जब गर्म, ब्लड गर्म होता है ना, तब बाहर नहीं आना चाहिए। अब अंदर जा सकते हैं, अंदर कर सकते हैं चटाई बिछा करके, वहाँ अब कर सकते हैं। वहाँ शीर्षासन भी होता है। अब मयूरासन तो इसी में लेने पड़ेगा, पैरों की भी यहीं करना पड़ेगा। क्यों? अब ठंडी हवा भी चल रही है, बादल भी हो गए, भूकंप भी आ गया है, वो साइक्लोन और वो भी आ रहा है, तो मौसम भी चेंज होगा। तो इसके अनुसार मौसम को देख लेना, हवा को देख लेना है। अभी इसके अंदर टोटल हो गई 58 मिनट। 1 घंटे में ये वार्म अप हो जाओ बस। 1 घंटा ये लग गया है, ये घंटा प्रोसीजर का है। इसमें 20-15-20 मिनट जगाने का है और आधा घंटा इसको खिंचाव दे करके इसको पूरा ट्रीटमेंट देने का। कंधा, चेस्ट, वेट, ये सब वेट लेकर के, वजन लेकर के खुद मांगता है। और अब इसके पैरों पे आ जाओ। अब पैरों की एक्सरसाइज होगी। पैरों की होने के बाद में ये अंदर जाया जाएगा। फिर वो चटाई बिछा करके फिर योगा करो, फिर योगा करो। लास्ट के अंदर फिर एक शीर्षासन होता है, वो 15 मिनट, 20 मिनट, 25-30 मिनट, कितना भी, उसके अंदर सबसे बड़ा आनंद है। तो ये मयूरासन, शीर्षासन, कुकड़ासन, ये 3 आसन पूरे योगाओं के गुरु हैं। पूरा योगा बोलते हैं ना, ये हिस्ट्री के अंदर जो है ना, किसी ने भी ये बनाया है, वो 3 चीज़ को कभी नहीं छोड़ा। उन 3 चीज़ों को आज हम ये बच्चों को नहीं सिखा रहे। पैर पकड़ करके सिखाओ, बाजू में टिका लो, ज़मीन का सहारा ले लो, इसका दीवार का, और ये करो। जिससे नहीं होता है 2 कील डाल लो, उसके अंदर एक रबड़ बांध लो, उसके अंदर पंजे फंसा दो, और दीवार का सहारा ले लो, बेड पे दीवार का लगा करके फिर शीर्षासन करो। शीर्षासन रामबाण है, ये करो।